वैधानिक चेतावनी। अगर आप हिंदू होकर हिंदू के हित की बात करने में या तो डरते हैं या आपको शर्म आती है तो यह वीडियो आप बिल्कुल न देखें। मेरे मन में दो प्रश्न बहुत समय से उठते आए और उन दो प्रश्नों का जवाब मुझे पिछले शनिवार को 5 मार्च को मुझे मिल गया। मेरे दो प्रश्न कौन थे? पहला कि हिंदू प्रताड़ित, परेशान और अपने धर्म से विमुख क्यों होता जा रहा। दूसरा मेरे मन में यह सवाल यह था, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग क्यों हिंदू धर्म की व्याख्या करने लगते। ये मेरे मन में दो सवाल थे। मेरे इन दो सवालों का जवाब मुझे कैसे मिला? जब 5 मार्च को अर्थात शनिवार को, पिछले शनिवार को एक घटना जिसमें नंदी बाबा जल पी रहे हैं को लेकर के शिव मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई और यह जल पिलाने की जो प्रक्रिया है कहीं न कहीं चमत्कार की वजह से हुई कि नंदी बाबा जल पी रहे हैं, अर्थात कोई चमत्कार हो रहा है। मुझे एक बात यह नहीं समझ में आई कि नंदी बाबा जो भगवान शिव के वाहन हैं, भगवान शिव जिन्हें हम महादेव कहते हैं, महान देव, तो इसमें कौन सी चमत्कार की बात है, कौन से आश्चर्य की बात? तो फिर उनके वाहन को लेकर कितना चमत्कार पर कौतूहल क्यों? हम पहले जो भगवान शिव या नंदी बाबा की पूजा करते थे, कहीं न कहीं हमारे मन में यह एक विश्वास न कहें लेकिन मन में शंका तो थी कि हम भगवान को जो वस्तु अर्पण करते हैं, दूध है, दही है, घी है, शक्कर, शहद, इनके उपरांत जल, फूल, माला, फल आदि जो अर्पण करते हैं वह ईश्वर स्वीकार नहीं करते। अगर हमें यह विश्वास होता कि भगवान इन वस्तुओं को स्वीकार करते हैं तो फिर हम नंदी बाबा को जल पिलाने के लिए चमत्कार के तौर पर नहीं दौड़ते। हमारा जो ज्ञान है वह ज्ञान हमारा या तो टीवी के माध्यम से या तो अब वर्तमान में मोबाइल के माध्यम से है, या तीसरा माध्यम सुनी सुनाई बातों पे किसी ने कुछ कह दिया कि भगवान ऐसा ऐसा करते, हमने उसको स्वीकार कर लिया, हाँ भाई बहुत सही बात, तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन हम स्वयं ना तो वेदों को पढ़ पाए, ना पुराणों को पढ़ पाए, ना उपनिषद को पढ़ पाए, ना श्रुति को पढ़ पाए, ना स्मृति को पढ़ पाए। हम वेदों पुराणों से विमुख हैं, जिसका सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली प्रभाव यह पड़ा कि हमें और आपको कोई भी ज्ञान दे करके चला जाता, फिर चाहे राहुल गांधी हो, फिर चाहे अरविंद केजरीवाल हो, या चाहे अखिलेश यादव, वह सबके सब इसीलिए ज्ञान देते हैं क्योंकि हमारे और आपके अंदर जो ज्ञान है वह ज्ञान है ही नहीं। कभी हमने और आपने वेदों पुराणों को उठा करके देखा ही नहीं। हमारे टीवी सीरियल में जो कुछ हमें दिखा दिया गया हम मानते बस वही उचित है और इसी से हमारी और आपकी बुद्धि भ्रमित होती है। अब कल को टीवी सीरियल में अगर ऐसा दिखा दिया गया कि भगवान राम लंका तो गए लेकिन उन्होंने रावण से युद्ध नहीं किया, वह डर गए और भगवान राम को डरता हुआ देखकर रावण को दया आ गई और उसने भगवान श्री राम को सीता को वापस कर दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह भी आने वाले भविष्य में अगर हम इसी तरह से ज्ञान से वंचित रहेंगे तो दिखाया जाएगा और कई ऐसे सीरियल हैं टीवी में आने वाले जो दिखाते ही हैं। वह क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि वर्तमान का जो हिंदू है वह अपने हिंदू धर्म ग्रंथों से विमुख है, उसे वास्तविक ज्ञान है ही नहीं, ना उसके पास इतना पढ़ने का समय। जब हम ज्ञान से विमुख हो गए तब हम चमत्कारों पर यकीन करने लगे, तब हम पाखंडी बाबाओं के भी चपेट में आने लगे, तब हमें ज्योतिष के बारे में कुछ भी बताया जाने लगा कि आप फला फला कार्य करिए, इससे आपको भगवान ऐसा ऐसा करेंगे। तब आपको काटने के लिए, जी हाँ, आपको काटने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। आपके धर्म के नाम पर वह आपसे पैसे लूटने को तैयार बैठे। लेकिन दुर्भाग्य सबसे बड़ा यह है कि जो अच्छे लोग हैं ना, जो आपको सही मार्गदर्शन करते हैं, उनकी बातें आपको स्वीकार ही नहीं होती। उन्हें लगता है कि नहीं नहीं ये तो बातें टाल रहा है भाई, हम तो इनको अपनी समस्या बता रहे हैं पर ये हमें सही उपाय नहीं बता रहे। आपको सही उपाय वाला ब्राह्मण, पंडित, ज्योतिषी वही लगता है जो आपके पीछे राहु, केतु, शनि, मंगल की दशा महादशा बता करके 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 आपसे निकाल लेता है, ऐंठ लेता है। वो ब्राह्मण आपके लिए उचित है। लेकिन वो ब्राह्मण जो आपसे कहता है कि आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, सत्कर्म करिए, वह तो सब फालतू की बातें हैं। हमारा विश्वास ईश्वर पर नहीं है, हमारा विश्वास ईश्वर के चमत्कारों पर है। हम ईश्वर को तभी स्वीकार करते जब कोई चमत्कार होते हैं।
तभी तो नए नए ईश्वर पैदा होते हैं। और जब नए ईश्वर पैदा होते हैं तो फिर हमारे जो ईश्वर हैं वास्तविक, उनको हम भूलते जाते हैं, क्योंकि हमें तो चमत्कार देखने की इच्छा बलवती रहती है, हम लालायित रहते हैं। कहीं भी चमत्कार हुआ उस जगह पर हम आप और जा कर के खड़े हो गए कि ये कोई नए देवता प्रकट हुए हैं, ये बहुत चमत्कारिक है, ये चमत्कारिक हैं इसलिए भगवान है। वो कोई भी बाबा आपको अपने हाथों से भभूति निकाल के दे देगा, कोई अपने हाथों से आपको लड्डू दे देगा, कोई अपने हाथों से आपको रुद्राक्ष की माला ही निकाल के दे देगा, और आपको लगेगा कि यह सब सारी चीज़ें चमत्कार के तौर पे हो रही हैं, इसलिए यह बाबा सही है। जबकि यह आपको और हमें सबको मालूम है आज वर्तमान में कि यह सिर्फ मैजिक होता है, जिसे हाथ की सफाई कहते हैं, बाकी चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता। इसलिए चमत्कारों से बचिए और प्रयास करिए कि हमें ईश्वर पर हमारा पूर्ण आस्था हो, पूर्ण विश्वास हो, तभी हम और आप आगे कुछ बढ़ पाएंगे। अन्यथा हर रोज़ हर एक नए बाबा आपके और हमारे चमत्कार के भरोसे आके खड़े होंगे, हमें आपसे कहीं न कहीं धर्म से विमुक्त तो करेंगे ही, साथ में हमारे धन को भी लूट के ले जाएंगे। जय श्री राम।